हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 11 12 जेई नीट यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों एमसीक्यू सीरीज के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं कि किस प्रकार के बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में लेके आऊंगा बहुत जल्दी, जिसके अंदर आपके लिए और भी अच्छे एमसीक्यूज होंगे। लेकिन इसके अंदर मैं वो सवाल लेके आया हूं जो आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट है, मतलब कि हर बार पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड आपके सवाल हर बार पूछे जाते हैं, जिससे आपको आसानी रहे और चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ और चीजों को सीख पाओ। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यह हमारा चैप्टर का नाम है और यह हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यू सीरीज मैंने आपके लिए चलाई है प्यारे बच्चों, जिससे क्या है कि आप लोग एग्जाम के अंदर तैयार रहो। क्योंकि देखिए, सीबीएसई ने क्या बोला है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 टर्म के अंदर होने वाला है। पहला टर्म है, उसके अंदर क्या आने वाले हैं प्यारे बच्चों? एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज जब आने वाले हैं तो हम लोग कंसेप्ट तो सीख ही रहे हैं। जब हमारी लाइव क्लास होती है 1 से 2 बजे, जब हमारी लाइव क्लास होती है तो उसके अंदर हम लोग हर चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट की। लेकिन उसी के साथ प्यारे बच्चों क्या करें कि सर हम लोगों को एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा भी प्रैक्टिस करने पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि हम लोगों ने ये किया कि जब हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेके आए वो आपके लिए इसलिए लेके आए जिससे क्या है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ और चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये है प्यारे बच्चों मेरे बारे में। मेरा नाम है गजेंद्र शर्मा और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हुए मोर देन 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन सेक्टर दोनों के अंदर। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके लिए एक मैराथन भी ली थी और मैराथन क्लास के अंदर मैंने कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके एग्जाम रेलिवेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सवालों को मैंने हल कराया था। बाकायदा हर सवाल का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। तो आप लोगों को उस मैराथन क्लास को भी देखना है, जिसके अंदर आप लोग हर सवाल को कर पाओ और चीजों को कनेक्ट कर पाओ कि कैसे वो सवाल थे, किस प्रकार से थे और कैसे चीजों को हल करना हमें चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, वो अप्रोच सारा मैंने आपको कल सिखाया था। तो आप लोग एक बार उस जो मैराथन क्लास है उसके अंदर जो हमारी क्लास हुई थी, यानी कि सर हमारी फिजिक्स की क्लास हुई थी, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जिससे क्या है सारी चीज आपके लिए समझ में आ जाए और चीजों को आप लोग आसानी से कनेक्ट कर पाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस मैराथन क्लास को भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए कराया था मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करना है, दिमाग को शांत कर लेना है और चीजों को सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग शांत रहेगा उतना ज्यादा चीजों को आप लोग आसानी से सीख पाओगे। तो देखिए, आ गया है अपना पहला सवाल। आ गया है अपना पहला सवाल। पहला सवाल आपके लिए क्या बोलता है, पहले ध्यान से सवाल को पढ़ना फिर है। देखिए क्या बोल रहा है कि 1 वोल्ट इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? किसके बराबर होता है? तो सर हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो। या हम लोग और बोल सकते हैं कि सर जब हम लोग बोलें कि एक हमारा कोई भी एक आवेश है, 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम लोग बोल देते हैं 1 वोल्ट। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? उसी को हम लोग बोल देते हैं 1 वोल्ट। कि सर उन दोनों बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? जो विभवांतर है वो क्या है? 1 वोल्ट है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं V बराबर किसके हो जाता है प्यारे बच्चों? V बराबर होता है W/Q के। किसके? W/Q के। यानी कि सर 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या है प्यारे बच्चों? ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, क्या है? 1 जूल है, तो उन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर हम लोग इससे इसकी यूनिट निकालते हैं तो क्या होगा? कार्य जो हमारा होता है प्यारे बच्चों उसकी यूनिट होती है हमारी जूल में। किसकी होती है? जूल में। और जो हमारा चार्ज होता है उसकी यूनिट किसके अंदर होती है? सी के अंदर। किसके अंदर होती है प्यारे बच्चों? सी, यानी कि कूलाम के अंदर। किसके अंदर? कूलाम के अंदर। तो यानी कि सर जूल/कूलाम हमारी इसकी यूनिट है और वो कौन सा है प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि सर जूल/कूलाम हमारा सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों न्यूटन/कूलाम। अब न्यूटन/कूलाम क्या होता है? याद करो किसकी यूनिट होती है? न्यूटन/कूलाम। न्यूटन/कूलाम किसकी यूनिट होती है? सर न्यूटन/कूलाम की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने जब पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों कि सर जब हमारा कोई भी हमारा आवेश है और किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ होता है, हमारा कोई भी आवेश है वो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है प्यारे बच्चों? हमारा जो आवेश है उसके ऊपर क्या लगाता है?
करता है, फोर्स लगाता है, क्या करता है, बल लगाता है। और बल कितना लगाता है वो देखिए, वो जो बल लगाता है प्यारे बच्चों वो लगाता है F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है QE, और यहां से E की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है F बटे Q। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, F बटे Q हो जाता है। क्या हो जाता है, F बटे Q हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, F बटे Q हमारा हो जाता है। अगर ये F बटे Q है, अगर ये F बटे Q है तो F का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन, और C का मात्रक क्या होता है, ये Q होता है, जो Q का मात्रक क्या होता है, C, यानी कि सर न्यूटन बटे कूलाम। और न्यूटन बटे कूलाम किसकी यूनिट होगी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सर ये दूसरा जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। तो सबको प्यारे बच्चों आपको देखना है कि ऑप्शन के अंदर ये दिया है तो क्यों दिया है। एक बार प्रैक्टिस सेशन के अंदर सारी चीजों को अच्छे से करो और उनको एक एक पॉइंट को देखो कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा C। अगर अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल हमें बोलता है प्यारे बच्चों, ढंग से पढ़ना है। ये हमारा किस पर रिलेटेड है, ये हमारा जो बात करें तो ये हमारा समविभव पृष्ठ पर रिलेटेड है। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कि यदि हम किसी आवेश को एक समविभव पथ के चारों ओर एक बार ले जाएं तो आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक समविभव पृष्ठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ की बात कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ की बात कर रहा है। तो ढंग से सोचिए कि जब हम लोग समविभव पृष्ठ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समविभव पृष्ठ की बात करते हैं, तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि सर वो जो पृष्ठ होता है ना उसके ऊपर सभी बिंदुओं के ऊपर क्या होता है, हमारा विभव समान होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे, तीसरे बिंदु पर जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्य नहीं करना पड़ता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर जो हमारा विभवांतर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होता है, कार्य बटे आवेश के। किसके होता है, कार्य बटे आवेश के होता है। ठीक है, कार्य बटे आवेश के होता है। तो हमारा कार्य किसके बराबर हो जाएगा सर, हमारा कार्य बराबर हो जाता है विभवांतर, क्या होता है प्यारे बच्चों, विभवांतर गुणा में आवेश, गुणा में आवेश। अब एक बात सोचिए कि सर समविभव पृष्ठ है, उसने बोल दिया है क्लियर कट, हमें बोला है कि जो विभव है उसके ऊपर किसी भी बिंदु पे अगर जाएंगे तो समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि सर हमारा विभव हर जगह समान होगा। अगर विभव समान होता है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा कि सर हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी कि सर हमें विभवांतर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग विभवांतर क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग विभवांतर क्या लिखते हैं, मान लीजिए विभवांतर का मतलब क्या होता है कि सर दूसरी स्थिति माइनस पहली स्थिति हम लोग करते हैं, दूसरी स्थिति माइनस पहली स्थिति करते हैं, यानी कि हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर हम लोग बोल देते हैं VB माइनस VA हम लोग करते हैं। और ये बराबर किसके होता है, W बटे Q के बराबर होता है। किसके होता है फिर बच्चों, W बटे Q के बराबर होता है। इसको Q नॉट मान लीजिए। Q नॉट का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश। क्या होता है फिर बच्चों, Q नॉट का मतलब होता है परीक्षण आवेश। अगर ये परीक्षण आवेश है, अगर ये परीक्षण आवेश है तो थोड़ा सा सोचिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं तो मान लीजिए अगर पहली स्थिति में उसका पोटेंशियल था प्यारे बच्चों 4, दूसरी स्थिति में भी 4 है, तो क्या आप बताइए कि वहां पे कुछ अंतर आया? नहीं सर, वहां पे कितना आया, 0 आया, क्योंकि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं था, उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं था। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0 हमारा आ गया। क्या हो गया, 0 हमारा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, चीजें अपने आप कनेक्ट होती जाएंगी। इसी प्रकार से अगर ये हमारा 0 आया है, अगर ये हमारा 0 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि सर सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हमारा, यानी कि सर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर वो कितना होता है, 0 होता है। अगर विभवांतर 0 होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 गुणा Q नॉट हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सर जब भी हम लोग बात करेंगे समविभव पृष्ठ की तो उसके अंदर जो हमारा किया गया कार्य होता है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा किया गया आवेश द्वारा किया गया कार्य होगा ना प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, वो हमारा होगा सर 0। क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 हमारा होगा अगर हम लोग कहीं भी उसके अंदर जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या बोलता है, अगला सवाल हमें क्या बोलता है प्यारे बच्चों, देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल हमें कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी की वैद्युत क्षमता को इस प्रकार से लिया जाता है। क्या लिया जाता है प्यारे बच्चों, ये बताइए कि जो हमारी
प्यारे बच्चों अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी के अंदर जो हमारा, अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो प्यारे बच्चों वो हमारा होता है शून्य। ये हमारा होता है शून्य, क्योंकि आपने, जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सर जब हम लोग बात कर रहे थे कि सर जब हम लोगों ने प्लेटों के बारे में बात करते थे, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों की सर हमारी जो एक अलग से लेयर बन जाती है चार्जेस की, उसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं सर? उसको कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। तो ग्राउंड पे कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, जितना भी चार्ज होता है वो कहां चला जाता है प्यारे बच्चों? ग्राउंड के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहां से हमारा जो एक्स्ट्रा चार्ज था हमने कहां भेज देते हैं? ग्राउंड के अंदर भेज देते हैं। और ग्राउंड के अंदर जब भेज देते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर ग्राउंड पे वो गया क्यों? गया इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि जो हमारा वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारा कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो हमारा होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है, तो देखिए, यदि एक इकाई धनावेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों? एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसकी बात की गई है यहाँ पे बात की गई है प्यारे बच्चों समविभव पृष्ठ की। किसकी बात की गई है? समविभव पृष्ठ की बात की गई है। वापस दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर समविभव पृष्ठ जैसे होगा तो समविभव पृष्ठ का मतलब ही क्या होता है? वो विभव, वो पृष्ठ जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा सारे जगह विभव समान रहता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कार्य कब करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कार्य हमें तब करना पड़ता है, कार्य जब होगा जब एक विभव पृष्ठ पे से आवेश को हम लोग दूसरे विभव पृष्ठ पे लेके जाएंगे। यहां से उठा के हम लोग यहां लेके जाएंगे। इसका मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है। ये क्या है? समविभव पृष्ठ है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? समविभव पृष्ठ है। उसी प्रकार से क्या है, ये भी हमारा क्या है सर? समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए ये जो हमारा था इस पे था 4, इस पे था 4, लेकिन हम लोग इस पे जा रहे हैं तो इसका क्या है? 6। तो प्यारे बच्चों देखिए, 4 से 6 पे जाएंगे, 4 से 6 पे जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सर कार्य तो करना ही पड़ेगा, 4 से 6 पे हम लोगों को जाना है तो। और अगर हम लोग सिर्फ 4 पे ही इधर उधर घूमेंगे, क्या लिखा हुआ है कि अगर 4 पे ही अगर इधर उधर घूमेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि सर हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रूफ कराया है कि कैसे काम नहीं करना पड़ता है। काम सिर्फ तब करना पड़ेगा जब हम लोग समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो वहां हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग सिर्फ समविभव पृष्ठ के ऊपर, उसके जो बिंदु हैं उसके ऊपर घूम रहे हैं, तो वहां पे हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि एक इकाई धनावेश को एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए ले जाया जाए तो वर्क डन क्या होगा प्यारे बच्चों? नो वर्क इज डन। क्या होता है प्यारे बच्चों? उसके लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। कार्य कब करना पड़ता है? कार्य हमें तभी करना पड़ता है जब हम लोग एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के ऊपर जाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों? कार्य करना पड़ता है। यह चीज याद रखिएगा। कार्य कब करना पड़ता है? कार्य हमें तभी करना पड़ता है जब हम लोग एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के ऊपर जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये सवाल अब आने वाले हैं, इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत अच्छा एग्जाम रेलिवेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके लिए एमसीक्यूज के अंदर डाल दिया है। तो देखिए ढंग से पढ़िए क्या बोल रहा है। यह हमें बोल रहा है, इफ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय द 2 coulombs, the energy stored in it increases by 21%. The original charge on the capacitor will be, कि सर हम लोगों ने क्या किया है, एक संधारित्र है उसके ऊपर 2 कूलाम आवेश को बढ़ा दिया है। क्या किया है? 2 कूलाम बढ़ा दिए हैं तो उसमें संचित ऊर्जा 21% बढ़ जाती है, तो संधारित्र पर मूल आवेश होगा। प्यारे बच्चों यहां पे किसकी बात की गई है? संचित ऊर्जा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संचित ऊर्जा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संचित ऊर्जा की बात की गई है। अब संचित ऊर्जा की बात आती है तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला था कि सर हम लोग जब बात करते हैं कि संचित ऊर्जा की बात करते हैं किसके लिए? यहाँ पे संधारित्र के लिए। तो प्यारे बच्चों कितनी होती है? अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूँ तो कितना होता है? जल्दी से सोचो। स्टैंडर्ड फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होता है प्यारे बच्चों? वो हमारा होता है 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर हमारा होता है। क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर होता है। लेकिन बात यहां पे की गई है किसकी बात प्यारे बच्चों? आवेश 2 कूलाम बढ़ाते हैं। क्या है? आवेश 2 कूलाम बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो फॉर्मूला है हमें आवेश के तौर पे लेके जाना पड़ेगा।
आवेश के रूप में लेके जाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग संधारित्र की बात करते हैं तो Q बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो Q बराबर होता है CV। क्या होता है Q बराबर हमारा क्या होता है, CV बराबर होता है। Q बराबर किसके हो जाता है, CV। अगर Q बराबर CV है तो यहां से मैं V बराबर निकालता हूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाता है हमारे Q बटे C। क्या हो जाता है, Q बटे C हमारा हो जाता है। अब ये जो Q बटे C है इसको रख दो प्यारे बच्चों V के अंदर, इसको रख दो V के अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा सर 1/2 C गुणा में Q का वर्ग बटे में C का वर्ग। एक C से एक C कट जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 1/2 Q बटे C। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q का वर्ग बटे C। ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगी, ऊर्जा हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संचित ऊर्जा हमारी हो जाती है। कितनी हो जाती है, ये हमारी संचित ऊर्जा हो जाती है। अब सवाल को करना है और ऊर्जा के तौर पे हमें इसको हल करना है। क्या बोला गया है सवाल में, if the charge on a capacitor is increased by 2 coulombs the energy stored in it increases by 21%, the original charge on the capacitor will be। हमें बताना है कि अगर हम लोग चार्ज को 2 बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी संचित ऊर्जा है वो कितनी बढ़ रही है प्यारे बच्चों, 21% हमारी बढ़ रही है। तो बताइए संधारित्र पर मूल आवेश कितना था, यानी कि बढ़ाने से पहले कितना था। आपसे 2 प्रकार से ये सवाल पूछा जा सकता है, एक तो मूल पूछा जा सकता है या बाद वाला आवेश आपसे पूछा जा सकता है। बाद आवेश कितना था, क्या था, बाद में आवेश कितना था, यह आपसे पूछा जा सकता है। 2 तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है कि पहले आवेश कितना था और बाद में आवेश कितना है। तो देखिए मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों जो मेरी ऊर्जा थी पहले वो कितनी थी, अगर मैं आवेश की बात करूं, जब मेरा आवेश Q था, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आवेश Q पर, यहां पे क्या बोल रहा हूं, जब मेरा आवेश Q है तो Q होने पर मेरा जो ऊर्जा है वो कितनी है, वो हमारी थी U बराबर थी प्यारे बच्चों 1/2 Q का वर्ग बटे में C। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया है। क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1 मैंने ये मान लिया है। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो गया है। इसी प्रकार से अब हमारा दूसरा हमें क्या बोलता है, दूसरा हमें बोलता है कि अगर मैं संधारित्र पर आवेश है उसको 2 कूलाम बढ़ा दूं, क्या है 2 कूलाम बढ़ा दूं। पहले क्या था प्यारे बच्चों, Q था। अब इसको मैं मान लेता हूं कि ये जो संचित ऊर्जा है ये हमारी क्या है, न्यू है। N से मैंने दर्शा दिया है, N का मतलब क्या होता है, न्यू। तो क्या हो गया सर, ये हो गया 1/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, Q है तो ये क्या हो जाएगा, Q + 2 का वर्ग, 2 बढ़ा दिया है बटे में C। और क्या बोला है, संचित ऊर्जा 21% बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले मैं बोलता हूं 100 है तो प्यारे बच्चों 100% को मैं ले रहा हूं यहाँ पे 1। क्या ले रहा हूं, 100% को मैं ले रहा हूं 1, क्योंकि देखिए 1 अपने आप में 100% होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 अपने आप में क्या होता है 100%, और 21% बढ़ा दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 1.21 अब हमारा हो गया है। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1.21 हमारा हो गया है। कितना हो गया है, 1.21 हमारा हो गया है। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1.21 हमारा हो गया है। और इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। इसको क्या नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 आपको दे दीजिए। क्या दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 आप इसको दे दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं सर, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में, या फिर हम लोग बोलते हैं समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देने पर, भाग देने पर तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं 1 का भाग दूंगा, अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, अगर हम लोग बात करें तो सर ये हमारा बन जाता है यहां से 1.21, 1.21, ठीक है प्यारे बच्चों 1.21, और ये हमारा क्या हो गया है 1.21। और प्यारे बच्चों ये हमारी क्या है सर, ऊर्जा है। ये हमारी क्या है, ऊर्जा है। इसको प्यारे बच्चों इसको भी आप ऊर्जा रख के ले लीजिए, क्योंकि मैंने 1.21 आगे लगा दिया है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, दोनों की दोनों ऊर्जाएं हैं। क्या है, दोनों की दोनों संचित ऊर्जाएं हैं। क्योंकि सर अगर ये 1.21 है और ये हमारा क्या है 1.21 U, और अब पहले वाला कितना था, वो हमारा था 1 U, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हमारे हो जाएगा सर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा बच जाएगा Q + 2 का वर्ग बटे में
क्यू का वर्ग बटे में क्या हो जाएगा, क्यू का वर्ग हमारा हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, क्यू का वर्ग हमारा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे ये जो यू एन है उसको इसलिए हटा दिया प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने एन लगाया था, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं मैंने उसको बढ़ा दिया, 1.21 लिख दिया, तो मैंने एन को हटा दिया, क्योंकि अब वो क्या हो गया, अपने आप में बड़ा हो गया है, अपने आप में चेंज हो चुका है। अब आपको एन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको आगे उसके 1.21 लगा दिया है। वो अपने आप में बता रहा है कि अब ये हमारा क्या है, नई संचित ऊर्जा है। क्या है प्यारे बच्चों, नई संचित ऊर्जा है हमारी, क्या है, नई संचित ऊर्जा है, तो इसलिए आपको अब वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, सर ये दोनों के ऊपर वर्ग है, तो दोनों के ऊपर वर्ग है तो पूरा वर्ग हम लोग ले लेंगे, और ये किस में चला जाएगा, इधर वाला, ये इधर वाला चला जाएगा अंडर रूट में। कितना आ जाएगा, 1.21 बटे में कितना आ जाएगा, 1, यू से यू काट दीजिए, कितना हो जाएगा सर, ये हमारा इतना आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा क्यू प्लस 2 बटे में 2, क्यू प्लस 2 बटे में क्यू हमारा आ जाएगा। यहां से देखिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा सर, 121। 121 का मतलब क्या होता है, 11 का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारा ये क्या हो जाएगा, 1.1 आ जाएगा बाहर। जब वर्ग से हम लोग बाहर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 1.1 बराबर क्यू प्लस 2 बटे में क्यू। इसको अगर मैं यहां लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा, 1.1 क्यू बराबर हो जाएगा q प्लस 2। तो q ये है प्यारे बच्चों, q को इधर लेके आऊंगा तो ये कितना बच जाएगा सर, ये बच जाएगा 0.1 q बराबर हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 2, और q बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बटे 0.1, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा 20 गुलाम। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 गुलाम हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 गुलाम हमारा हो जाएगा, और इसका 20 गुलाम राइट आंसर है। 20 गुलाम क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, आपसे पूछ ले कि सर संधारित्र का मूल तो हमने निकाल लिया, कितना था, 20 गुलाम। कितना था, 20 गुलाम था। लेकिन प्यारे बच्चों आपसे अगर परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि ये तो ऐसा पूछ सकता है, लेकिन एक एडवांस लेवल और चला जाए और पूछ ले कि बताइए बाद वाला कितना है, तो बाद वाला कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाद वाला हमारा हो जाएगा 20 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22 हमारा हो जाएगा, 22 गुलाम हमारा हो जाएगा बाद वाला। और अब इसकी संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 21% बढ़ जाएगी। जब वो 22 हो जाएगा तो 21% हमारी संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, जब वो बढ़ेगा तो तब हमारी क्या है, संचित ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये सवाल प्यारे बच्चों अच्छा है, इस प्रकार का सवाल आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े अगले सवाल की ओर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें क्या कहता है, ढंग से हमें पढ़ना है। क्या बोलता है कि अ कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस इज चार्ज टू 100 वोल्ट्स, द एनर्जी स्टोर फ्रॉम द कैपेसिटर इज, कि सर 6 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा सकता है, संधारित्र से संचित ऊर्जा बताइए। संधारित्र से संचित ऊर्जा बताइए। प्यारे बच्चों ये 2-3 तरह के सवाल हैं, ये मैं हर तरीके के जो सवाल आपके एग्जाम रेलिवेंट है वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से उन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहां क्या बोला है, 6 माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड है। अब दिमाग में आना चाहिए सर माइक्रोफैरेड का मतलब क्या होता है। देखिए एग्जाम के अंदर आपके 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो होती है माइक्रोफैरेड, जो हमें एग्जाम पे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जितना भी फिजिक्स के अंदर सवाल होते हैं या तो माइक्रोफैरेड पूछेगा, मिली फैरेड आ जाएगा, या फिर आपको प्यारे बच्चों मेगा आ जाएगा, या हम लोगों को जो ज्यादातर काम में आता है वो आता है माइक्रो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 10 की घात -6। और उसी प्रकार से प्यारे बच्चों एक चीज और होती है कि सर सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मान दे रखा है उसके 10 की घात -2 से गुणा हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 10 की घात -2 से हम लोग गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा हम लोग उसको कर देते हैं। ये आपको याद रखना है, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 6 माइक्रोफैरेड धारिता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा किसका मान हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया है सी का मान। किसका मान हो गया है, सी का मान हमारा हो गया है कि एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। यानी कि सर ये हमारा क्या है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का मतलब क्या हो गया है, वी हमारा हो गया है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा हमें बतानी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों, संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा हमें बतानी है कि कितनी होती है। तो संचित ऊर्जा की मैं बात करता हूं तो कितनी हो जाएगी सर, ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यू बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर हमारा होता है। प्यारे बच्चों यही जो CV स्क्वायर होता है इसको हम लोग अलग अलग रूप में लिख लेते हैं। सिर्फ V का मान रख दीजिए, C का मान रख के इसको अलग अलग हम लोग ले सकते हैं, जिससे क्या है कि हम लोगों को जैसा एग्जाम के अंदर जैसा
क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर पाएं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे क्या है आप सारी चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2, सी का मान कितना है 6 माइक्रोफैरेड, और 6 माइक्रोफैरेड का मतलब क्या हो गया 10 की घात -6, कितना हो जाएगा 10 की घात -6, 6 गुणा 10 की घात -6। एक बात करूं तो मैं माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात -6 होता है, गुणा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों v, और v हमारा क्या है 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का वर्ग, 100 का वर्ग है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की घात 4 लिख सकते हैं, 10 की घात 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 2 का वर्ग करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी घात किसी वर्ग के अंदर आती है तो उसको डबल कर दो, और घात किसी अंडर रूट के अंदर आती है तो उसको आधा कर दो। क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको आधा कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर 6 गुणे 10 की घात -6 और गुणे में 1/2, गुणे में 1/2। तो यहां से देखिए 2 से इसको मैं काटूंगा, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। 2 से 6 को मैंने काट दिया, कितनी बार गया प्यारे बच्चों 3 बार हमारा गया है, कितनी बार गया है 3 बार हमारा गया है। अगर ये 3 बार है तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा सर 3 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 4। तो देखिए प्यारे बच्चों सर ये हमारा क्या हो जाएगा 10 की घात 4 प्लस है 10 की घात -6 है, वो माइनस का है, तो प्लस है माइनस का है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा सर -2 हमारा बच जाएगा। क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों -2 हमारा बच जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा -2 बच जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे 0.03, क्या लिख देंगे 0.03 हम लोग इसको लिख देंगे। और इसकी जो इकाई होती है u है, u की इकाई जो होगी प्यारे बच्चों वो हमारी क्या हो जाती है जूल, क्या हो जाती है जूल हमारी हो जाती है, क्या होती है जूल हमारी हो जाती है। अगर जूल हमारी हो जाएगी प्यारे बच्चों तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.03 जूल, क्या हो जाएगा 0.03 जूल हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चों एग्जाम के जो सवाल हैं कैसे बन सकते हैं, मैंने उन्हीं पे फोकस किया है, जो अच्छे सवाल बन सकते हैं, जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सवालों को अच्छे से करना है, जो आपको हूबहू वहां पे देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये सवाल लिए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या बोलता है कि सर 2, 3 और 6 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको हमने क्या करा है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, किसके साथ, एक 10 वोल्ट की बैटरी है उसके साथ, और 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश क्या है ये हमें पूछा है, ये हमें पूछा है। तो प्यारे बच्चों इसको एक तरीके से और पूछ सकता है, वो हमसे पूछ सकता है कि बताइए इसके अंदर हमारा सब पे पोटेंशियल कितना है, विभवांतर कितना है, सब चीज मुझसे पूछ सकता है। तो मैं दोनों चीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये तो अभी तो Q पूछा गया है और V पूछता है तो हमें कैसे करना है, Q और V दोनों हमसे पूछता है तो हमसे कैसे करना है। तो देखिए याद रखिएगा ये आपको किस में दे रखे हैं, तीनों के तीनों हैं, तीनों जो संधारित्र है ये आपको किस में दे रखे हैं। इसके अंदर हमें बोला गया है द 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2, 3 एंड 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जब भी सीरीज की बात आ जाती है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/C कुल बराबर जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारा होता है 1/ जितने हमारे हैं उतने तक बढ़ा दो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारा आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा सर 1/ और यहां पे कितना है प्यारे बच्चों 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सबको मैंने लिख लिया, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, और एलसीएम अगर 6 आ जाता है तो 2 का भाग अगर मैं 6 में दूंगा कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस 3 का भाग दूंगा तो 2 बार, और कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 बार। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6/6 आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1, 6/6 हमारा 1/1 आ जाएगा, और हमारी सी कुल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हमारा हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा। और इकाई क्या आ जाएगी माइक्रोफैरेड, क्या हो जाएगी माइक्रोफैरेड हमारी इकाई इसकी आ जाएगी, क्या होगी माइक्रोफैरेड हमारी इसकी इकाई आ जाएगी। अगर इसकी इकाई माइक्रोफैरेड आ जाती है तो अब देखिए क्या होगा, सर माइक्रोफैरेड तो आ गई है, हमसे पूछा गया 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे एक इसका माइक्रोफैरेड आया है, और जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों सबके लिए समान होता है, क्या होता है सबके लिए समान होता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे सर, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा CV चार्ज के लिए। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा Q बराबर CV, तो C का मान हमने निकाला है 1 माइक्रोफैरेड और गुणा में V कितना है प्यारे बच्चों 10 है, V कितना है 10 है, तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड हमारा उत्तर इसका आ जाएगा Q का।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि बताइए हर जो हमारा संधारित्र है, जो हमारा संधारित्र है 3 वाला, इसके लिए हमारा पोटेंशियल कितना आएगा। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। सी हमने निकाल ही लिया है, तो अब हमारा मान क्या होता है, हमारा जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर क्या होता है CV, CV होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C। Q कितना निकला है प्यारे बच्चों, 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड हमारा Q निकला है, बटे में C कौन सा है सर, C मैं चाहे पहला वाला ले लेता हूं, पहले वाले के लिए मैं निकाल लेता हूं, तो पहले वाले के लिए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड है, तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा गया 2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरे वाले के लिए निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, बटे में कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। क्यों क्यों क्योंकि मैंने क्यों आवेश निकाल लिया है, और C मतलब संधारित्र की धारिता, उस धारिता कितनी है उस संधारित्र की जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 पॉइंट, और यहां से देखिए 3 भाग पूरा बार 9 बार, तो 3.3333 समथिंग ये पूरा जाता जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर Q बटे C, और कितना आ जाएगा सर 10 माइक्रोफैरेड, बटे में आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ से तो देखिए प्यारे बच्चों 10 है, और ये हमारा कितना है 6 है, ये 10 है, ये हमारा 6 है, तो यहाँ से इसको काटता हूं कितनी बार चला जाएगा 5 बार, ये कितनी बार चला जाएगा 3 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा 5/3 है, तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, यानी कि सर एक बार तो पूरा पूरा गया, बाकी कितना बचा 2, और 2 में 3 का भाग देंगे, 1 में अगर 3 का भाग देता हूं तो 3333 आएगा, 0.3333, 2 में दूंगा तो कितना आएगा 0.6666 आएगा, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं प्यारे बच्चों 0.67 इसको मैं मान लेता हूं, और ये हमारा क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए वेरीफाई करने का सीधा तरीका होता है, वेरीफाई करने का सीधा तरीका होता है, जितने भी हमने V निकाले हैं सबके लिए अलग अलग निकाले हैं V के मान, इसको मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो देखिए 5 में अगर मैं 3.33 प्लस 1.67 जोड़ देता हूं, प्लस 1.67 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 0 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइंट हमारा 1 और 4 और एक आगे से गया कैरी 5 और 5 10, यानी कि सर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी कि सर ये हमारा उत्तर है वो वेरीफाइड हो गया है, आंसर बिल्कुल सही है। आपको परीक्षा के अंदर ऐसे ही वेरीफाई करना है, क्योंकि देखिए कहीं भी अगर आपकी मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो गई, कहीं भी कोई सवाल में दिक्कत हो गई, कोई सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप लोगों को उसके आंसर के लिए ये नहीं सोचना पड़े कि दिमाग में गलत है या सही है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप V निकालते हो तो उन सबको अगर V को ऐड कर दोगे तो वो 10 के बराबर आना चाहिए, उन सब के V को ऐड कर दोगे तो वो 10 के बराबर आना चाहिए, यह आपको याद रखना है। अगर आगे मैं बात करता हूं अगले सवाल की ओर, कितना आएगा अगला सवाल, देखिए हमें बोला गया सवाल में कि एट अ पॉइंट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट पर मीटर and potential difference of 3000 volt, the distance between the point charge and A is। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि V बराबर क्या होता है, V बराबर हमारा हो जाता है E डॉट डी आर, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों E डॉट डी आर हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है E डॉट डी आर में आपको बताया था, इसको मैंने आपको बताया था। यहां से अगर मैं डी आर बराबर निकालता हूं, डी आर का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा V बटे E हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया है, V की अगर मैं बात करता हूं तो V हमारा कितना आ जाएगा, V की अगर मैं बात करूं तो V हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, सर V की अगर मैं बात करता हूं तो V हमारा आ जाएगा यहां पे, V हमारा कितना है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस 3000 बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 500, 10 से 10 6, उत्तर क्या आ जाएगा 6 मीटर। उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 मीटर, इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हुआ 6 मीटर हमारा बिल्कुल उत्तर सही है। ये तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ये हमारा क्या था फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, तो इसलिए हमने ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाया, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो प्यारे बच्चों फॉर्मूले तो मैंने आपको पढ़ा ही रखे हैं, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको चाहे तो आप लोग क्या लिख लोगे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर वेक्टर लगा लीजिएगा,
ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट हमारा है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए आगे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग लॉजिकली सोचिएगा। आ गया सवाल, क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि जब हमारा कोई भी प्यारे बच्चों, हमारा कोई भी आवेश है, और आवेश कौन सा है प्यारे बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हुआ कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के खिलाफ एक वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक एक इकाई जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको स्थानांतरित करने में किया गया कार्य की मात्रा होगी। कार्य की मात्रा कितनी होगी, एक आवेश की, मतलब उसका क्या है सर, एक है, मान कितना है, एक इकाई आवेश है। क्या है प्यारे बच्चों, एक इकाई आवेश है। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो हमारा कहां से लेके आ रहे हैं इसको, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं तो मैं क्या बोल दूंगा सर, V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q होगा। W बटे Q होगा। और Q Q कौन सा होगा सर, Q नोट होगा, जो हमारा परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश है। तो इसका मतलब क्या हो गया, V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q नोट हो जाएगा। W बटे क्या हो जाएगा, Q नोट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है सर, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q नोट हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, एक इकाई आवेश को लेके आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो Q है उसका मान कितना है प्यारे बच्चों, एक है। कितना है, एक है। तो यहाँ से V बराबर किसके हो जाता है, W के। V बराबर किसके हो जाता है, W के। इसका मतलब क्या हो गया है सर, हमारा जो कार्य है उसको किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। आगे बात करें तो अगला सवाल हमारे पास आ गया है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की SI इकाई चुने, यानी कि चूज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि सर हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी SI यूनिट क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो सीधा सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, वो हमारी क्या होगी, जूल के अंदर हम लोग लेते हैं। दूसरा हमारा दे रखा है कूलाम। दूसरा हमारा दे रखा है कूलाम, तो ये हमारी किसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, ये हमारी यूनिट होती है चार्ज की। दूसरा हमें दे रखा है न्यूटन पर कूलाम। क्या दे रखा है, न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन पर कूलाम किसका होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये एक आर्ग अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर आर्ग की मैं बात करता हूं तो ये आर्ग हम लोग किस में लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग लेते हैं CGS पद्धति में। किस में लेते हैं, CGS पद्धति के अंदर हम लोग काम में लेते हैं आर्ग को। किस में काम में लेते हैं प्यारे बच्चों, CGS जो हमारी पद्धति होती है उसके अंदर आर्ग को हम लोग काम में लेते हैं। किसके अंदर, CGS पद्धति के अंदर हम लोग काम में लेते हैं। किसके लिए, ऊर्जा के लिए ही हम लोग काम में लेते हैं। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि कैसे इन चीजों को हमें हल करना है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से हल करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करने पर क्या होगा कि जितने भी हमारे क्लास रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, हमारे नोट्स होते हैं, सारी चीजें आपको उस ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो आप लोग वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। और उसके अलावा क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी हमारी, अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारी प्यारे बच्चों नोट्स हुए, इसके अलावा जितने भी हमारे क्विजेस हुए, सारी चीजें आपको उस ग्रुप के अंदर मिल जाती हैं। और एक हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर प्यारे बच्चों एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप लोग उसको ज्वाइन कर लोगे तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओगे। और डायरेक्ट कनेक्ट होगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट है कि सर आप लोग जो भी बच्चों, आपका जो भी सवाल होगा, जो भी सवाल है उसका मैं इंस्टेंट आपको जवाब दे पाऊंगा, जिससे क्या है आप आसानी से चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। और 2 वे कम्युनिकेशन होगा आपका मेरे साथ। आपको क्या करना है, उस ग्रुप के अंदर से सवाल को पुट करना है, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर आपको इतना सा ही काम करना है और इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लेना है। यह आपके लिए विजय बैच चल ही रहा है प्यारे बच्चों। विजय बैच के अंदर हमारी जो डेली लाइव क्लासेज होती हैं वो 1 से 2 बजे हमारी क्या होती हैं, लाइव क्लासेज होती हैं। और बाकी जो क्लासेज होती हैं, जैसे मैथ्स की 4 बजे होती है, इंग्लिश की शाम को 7 बजे होती है, इकोनॉमिक्स सुबह 11 बजे होती है, हिंदी 12 बजे होती हैं, और अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज हैं वो 2 और 3 बजे होती हैं प्यारे बच्चों। और उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है वो शाम को 5 बजे आपकी होती है। और मेरी जो क्लास है प्यारे बच्चों 1 से 2 बजे होती है। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। 1 से 2 बजे बिल्कुल अलार्म लगा के सेट करके बैठ जाना है कि सर की क्लास 1 से 2 बजे होती है, तो हम लोगों को बैठना ही बैठना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। अड्डा 24/7 क्लास 11 12 जेई नीट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अपने घरों के अंदर रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करेंगे। एमसीक्यू सीरीज प्यारे बच्चों आपके लिए आती रहेगी। आपको एमसीक्यूज को तैयार करना है, उनको कॉपी के अंदर लिखते हुए चलना है। कॉपी के अंदर लिखोगे उससे ये बेनिफिट है
कि कहीं भी परीक्षा के अंदर अगर आपको कभी दिक्कत होगी तो आप आसानी से रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को। आपको कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चलना है। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ अपने लाइव क्लासेस के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।